दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बर्फ़ी दिखाने जा रही हूँ जिसे मैंने कभी बनाने का सोचा ही नहीं था। देखने में आपको चॉकलेट बर्फ़ी लग रही होगी, लेकिन चॉकलेट का इसमें नामो निशान नहीं है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बर्फ़ी एक ऐसी गलती से बनी जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अगर मैं आपको सच कहूँ तो यह बर्फ़ी 5 लीटर दूध को बचाने की कोशिश का नतीजा है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज मैं इसकी पूरी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। जब ये मिश्रण थाली में डाल रही थी, तब भी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आखिर ये बनेगा क्या। सच कहूँ तो रेसिपी नहीं बना रही थी, मैं बस अपनी गलती को बचाने की कोशिश कर रही थी, किसी तरह से दूध बच जाए बस। चलिए आपको कहानी की शुरुआत पर ले चलती हूँ। यह वही दूध है जिसकी पूरी कहानी शुरू हुई। उस दिन रात को मैं 12 बजे तक यूट्यूब पर लाइव कर रही थी। लाइव ख़त्म होने के बाद मैं इतनी थक गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि दूध मैंने गैस पे रखा हुआ है। वो तो अच्छी बात यह है कि स्लो फ्लेम पर रखा हुआ था और रसोई में मैं गई ही नहीं। आधे से कम रह गया था दूध, रंग पूरी तरह बदल चुका था, देख ही रहे हो आप क्या कलर हो गया है इसका। फिर मैंने सोचा दूध फेंकने से अच्छा है इसका मावा बना लिया जाए, आधा तो ये पक ही चुका है, थोड़ा सा और मेहनत लगेगी, मिठाई बना देती हूँ। बस यही सोचकर मैंने इसे पकाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये गाढ़ा होता गया, मन में एक चिंता सी हो गई कि पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल अलग था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन बस बना रही थी और डर रही थी। जब ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो गया तो मैंने अपने हस्बैंड को इसे बोला कि इसे चक्कर बताओ कैसा लग रहा है। उन्होंने चखा, उन्होंने भी अजीब सा मुंह बनाया, कहने लगे कड़वा सा महसूस हो रहा है। बस ये सोचकर मैं और भी डर गई। मैंने कि अब सारी मेहनत ना बेकार हो जाए। बस पता नहीं क्या सोच के मैंने इसमें चीनी भी डाल दी और चीनी के साथ थोड़ी सी इलायची भी, और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को फिर दोबारा चखाया। इस बार स्वाद उनको अच्छा लगा तो मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, तो मैंने सोचा चलो सीमा, अब इतना आगे आ गई हो तो थोड़ा और प्रयोग कर लेते हैं। तभी मेरी नज़र कुछ बची हुई ब्रेड पर पड़ी। 3-4 ब्रेड रखी हुई थी, कुछ किनारे भी पड़े हुए थे, अक्सर ऐसे भी बनाते समय बच जाती है ना। अब मेरे दिमाग में क्या आया मुझे खुद नहीं पता। मैंने सोचा है मिश्रण अभी थोड़ा ज़्यादा नरम है, तो अगर इसमें मैं जल्दी जमाना है तो क्यों ना इसमें ब्रेड का चूरा मिला दिया जाए। बस फिर क्या था, मैंने सारी ब्रेड उठाई, मिक्सी में डाली और उसका बारीक चूरा बना लिया और सीधे उसमें डाल दिया। सच बताऊं दोस्तों, ये पहली बार था जब मैंने किसी मिठाई में ब्रेड डाली है। उस समय मेरे दिमाग में कोई रेसिपी नहीं थी, कोई नाप तोल नहीं था। बस मेरा मन जो कह रहा था ना वो सुन रही थी और करती जा रही थी, क्योंकि मेरा इरादा था ही नहीं कि मैं ये सब वीडियो में दिखाऊंगी। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा और मेरी रसोई के बीच एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जब बाद में नतीजा आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को आप लोगों को सुनाया जाए। बस ब्रेड डालने के बाद थोड़ा पकाया और थोड़ा पकाने के बाद मैंने इसमें नारियल का बुरादा रखा हुआ था वो भी डाल दिया, ताकि थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाए। और आत्मविश्वास भी थोड़ा बढ़ चुका था ना, और उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। नारियल मुझे पसंद भी है तो मैंने सोचा कम से कम स्वाद और अच्छा हो जाएगा। सच बताऊं उस समय मैं रेसिपी कम, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रही थी। मैं खुद सोच रही थी पता नहीं आखिर ये बर्फ़ी बनेगी, हलवा बनेगा या कुछ और ही बन जाएगा। लेकिन अब तक मुझे भरोसा हो चुका था कि इसे फेंकना नहीं पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलायची भी डाल दी थी दोबारा। कुछ ना कुछ ज़रूर बनकर आएगा, शायद यही सोचकर मैं लगातार आगे बढ़ रही थी। जब मुझे लगा कि मिश्रण बिल्कुल तैयार हो गया है तो मैंने एक थाली में ग्रीसिंग कर ली है, और अच्छी तरह से ग्रीसिंग करने के बाद अब मैंने जो मिश्रण था वो थाली में डाल दिया है। और सारा मिश्रण मैं डाल दूंगी क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है। तो भाई सारा काम चल रहा है लेकिन मन में दुकड़ दुकड़ चल रही है, असली परीक्षा भी बाकी है। ठीक है, तो मैंने ये सारा मिश्रण इसमें निकाल लिया है। अब है चखाने की बारी। अब पहले इसको फैला देते हैं अच्छी तरह से, इसको फैलाकर जमने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैंने अच्छी तरह से फैलाया, ऊपर से भी मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया टैप करके अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने 2 थाली भी नहीं करी, मोटी लेयर की मैंने अच्छी बर्फ़ी बनाई। थोड़ी सी मेरे पास ये पिस्ता की कतरन बची हुई थी, और बस ऊपर से मैंने नारियल का बुरादा भी डाल दिया और इसको सेट होने के लिए साइड में रख दिया और अपने काम में लग गई। याद भी नहीं रहा कि बर्फ़ी जमी है नहीं जमी है। थोड़ी देर बाद जब वापस आकर देखा, मेरे बच्चे मुझसे पहले ही टेस्टिंग शुरू कर चुके थे। बर्फ़ी काट भी ली, 2 पीस खा भी चुके थे। देख रहे हो ना आप, मैं दिखा रही हूँ 2 पीस गायब थे इसमें से। मैंने पूछा कैसी लगी तो बोले मम्मी बहुत टेस्टी बनी है। बस दोस्तों इतना सुनते ही तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई। मैंने मन ही मन कहा चलो मिशन कामयाब हो गया। अगले दिन घर में मेहमान आए तो मैंने सामने रख दी बर्फ़ी। उन्होंने खाई और बोले वाह बहुत बढ़िया, किस चीज़ की बनाई है? मैं हंसकर बोली बस यह मत पूछिए, हमारे दिल का हाल मत पूछिए। सच बताऊं जितना मैं इस बर्फ़ी को लेकर घबरा रही थी ना, उतनी ही तेज़ी से ख़त्म होती जा रही थी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि घर में हैदराबाद से आई थी स्पेशल मिठाई,
लेकिन सबको मेरी एक्सपेरिमेंट वाली बर्फ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा किचन एक्सपेरिमेंट जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफल हो गया। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सीमा विमल की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, नई रेसिपी, नए जुगाड़ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी।